अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला शहजाद ग्लोबल इन 5 मिनट्स के साथ। इंडिया में दोबारा से एक दफ़ा फार्मर्स की प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। स्पेशली पंजाब और हरियाणा में बहुत बड़े बड़े काफ़िले तैयार हो रहे हैं और उन सब का रुख जो है इस वक्त दिल्ली की तरफ है। आपको पता है कि 2020-21 में एक बहुत बड़ा फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था इंडिया में, और पूरी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो उस वक्त एक स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, बिकॉज तमाम पूरे मुल्क से ही जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वो ज़माना भी कोविड का ज़माना था और बड़ी ही डेंजरस किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई थी इंडिया के अंदर। बहरहाल वो प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे, उसकी वजह ये थी कि इंडियन गवर्नमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ फार्म बिल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिसके तहत जो है वो जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है ये इनकी प्राइसेस के ऊपर, वो ख़त्म हो रही थी। और मतलब कि इसको थोड़ा ओपन किया जा रहा था, और उसके अंदर ये चीज़ मतलब न्यूज़ में आ रही थी कि जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, इंटरनेशनल जो फर्म्स हैं, उनको मोदी जो है वो दावत दे रहा था कि तुम लोग आओ और हमारी बड़ी बड़ी जो फसलें हैं उनको तुम लोग ख़रीद लो। तो फार्मर्स को ये पता चल गया और उन्हें ये डर था कि हमें जो पहले भी एक रेगुलेटेड जो प्राइसेस चल रही हैं इंडिया के अंदर, उसमें भी हमें कम ही प्राइस मिलती है अपने क्रॉप्स की। लेकिन अगर हमें मल्टी नेशनल कंपनीज आएंगी और वो कहेंगी कि फ्री मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट के साथ से कॉम्पिटिटिव प्राइसेस तुम्हें हमें देनी पड़ेंगी, तो उस सूरत में उनको मज़ीद जो है बॉटम लाइन वाली प्राइसेस के ऊपर उनकी फसलें उठाई जानी थी। तो इसके ऊपर पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हो गया और वो तकरीबन 1 साल तक वो प्रोटेस्ट चलते रहे, और उससे भी ज़्यादा बल्कि। और उसके एंड में जो है मोदी ने फिर प्रॉमिस कर दिया कि हम ये सारे जो हमने रिफॉर्म्स और लॉज बनाए उनको हम रिपील कर देते हैं और वापस ले लेते। तो अब जो पिछले महीने दोबारा से ये प्रोटेस्ट शुरू हुए इंडिया के अंदर, और कुछ किसी वजह से रुक गए थे, लेकिन अब मार्च शुरू होते ही दोबारा ये लोग जो है रीग्रुपिंग कर रहे हैं। और इंडियन जो गवर्नमेंट है वो इसके खिलाफ तैयारी करी, बिकॉज ये महीना जो है वो इलेक्शंस का महीना, मार्च और अप्रैल में इंडिया के अंदर इलेक्शन होने हैं। मोदी सरकार जो है वो बहुत यानी भरपूर तैयारी कर रही है और बहुत सारे इकदाम किए हैं अपनी जो अवाम को का दिल जीतने के लिए। स्पेशली जो मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है उनकी दिल मोह लेने के लिए बहुत सारे मुहिमात चल रही हैं इस वक्त इंडिया में। और इन्हीं के बीच में जो है वो एंटी मुस्लिम और मुस्लिम हेट किस्म की भी मुहिमें बहुत सारी चल रही हैं, सिर्फ इसलिए मोदी ये कर रहा है ताकि जो कट्टर हिंदू वोट है वो सारा का सारा वो उसको वो ले ले। तो बहरहाल ये फार्मर प्रोटेस्ट दोबारा शुरू हो गए हैं। बड़ी मुश्किल सिचुएशन मोदी गवर्नमेंट के लिए पैदा हो गई है, लेकिन ये अब हो रहा है। और दिल्ली के इर्द गिर्द सुना है कि ये मैं आपको एक मैप भी दिखा रही हूँ, ये BBC ने बताया, जिसमें ये 3 जगहों से मेन जो है वो आ रही है, ट्रैफिक आ रही है, जो कि पंजाब में है और हरियाणा में है ये जगह, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश। और ये सब काफिले जो है दिल्ली की तरफ जाने लगे हैं। और इन फार्मर्स की यही मतलब बात है, वो कह रहे हैं कि मोदी ने जो प्रोमिसेस किए थे हमसे 2021 में वो पूरे नहीं हुए हैं, और वो मज़ीद उसमें ये ऐड करना चाह रहे हैं कि जो फार्मर्स हैं ओल्ड एज में जब चले जाते हैं तो उनकी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़ीरो हो जाती है, तो इसलिए जो ओल्ड एज में उनको पेंशन दी जाए। उसके अलावा उनका डिमांड है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो उनकी फ्री ट्रेड की एग्रीमेंट्स चल रही हैं, जिनका पता चला है, वो उनको स्क्रैप किया जाए और मतलब ख़त्म किया जाए, बिकॉज ये वही चीज़ हो जाएगी कि फार्मर्स की जो क्रॉप्स हैं वो ये बिल्कुल बॉटम लाइन पर लाकर उनसे ख़रीदी जाएंगी और फिर वो अपनी कॉस्ट को ही मीट नहीं कर सकेंगे। इसी वजह से इंडिया के अंदर फार्मर्स की बहुत ज़्यादा खुदकुशी, सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि वो पूरा साल मेहनत करने के बाद उनको वो फिर से कर्जे के नीचे ही होते हैं और अपनी एंड्स मीट नहीं कर पाते। सो ये सब कुछ हो रहा है इंडिया में, और एन इसी वक्त जबकि इंडिया में इलेक्शन का सीज़न है, मोदी के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनने वाली है। थैंक यू।